संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। कर्तव्य कर्मों से मैं निश दिन, कर्तव्य कर्मों से मैं निश दिन जीवन अपना श्रेष्ठ बनाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। कर्तव्य कर्मों से मैं निश दिन, कर्तव्य कर्मों से मैं निश दिन जीवन अपना श्रेष्ठ बनाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। सदा बचूं अब गुण चिंतन से, गुण चिंतन मैं किया करूं। सदा बचूं अब गुण चिंतन से, गुण चिंतन मैं किया करूं। श्रद्धा भाव की करके रक्षा, श्रद्धा भाव की करके रक्षा उच्च गुणों से बढ़ता जाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। मेरे जो जो हैं हितकारी, मेरे रक्षक और उपकारी, मेरे जो जो
उनके ऋणों को सन्मुख लाऊं, उनके ऋणों को सन्मुख लाऊं, धन्यवाद को मैं जी पाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं, संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। जो जो गतियां की है मैंने, चिंताएं जो की है मैंने, जो जो गतियां की है मैंने, चिंताएं जो की है मैंने, उनमें जो जो हानिकारक, उनमें जो जो हानिकारक, उनसे मुक्ति मैं पा जाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं, संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। भीतर हमदर्दी और सेवा भाव को करके वर्धन, अपने भीतर हमदर्दी और सेवा भाव को करके वर्धन, आत्म बल में नित्य बढ़ाऊं, आत्म बल में नित्य बढ़ाऊं, जीवन अपना सफल बनाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं, संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं। कर्तव्य कर्मों से मैं निश दिन, कर्तव्य कर्मों से मैं निश दिन जीवन अपना श्रेष्ठ बनाऊं। संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों की महिमा गाऊं, संबंधों की महिमा देखूं, संबंधों
की महिमा गाऊं, संबंधों की महिमा गाऊं, संबंधों की महिमा गाऊं। शुभ हो सबका। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले और किसी शुभ कार्य को करने से पहले हमारे अंदर विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। जितने हम विनम्र होंगे, जितने दीन होंगे, जितने प्रार्थनाशील होंगे, उतना ही मैं अधिक दे भी पाऊंगा और स्वयं ले भी पाऊंगा। आप भी उतना ज्यादा ले पाएंगे, फिर आगे दे पाएंगे। ये नियम हम सबके लिए है। माता पिता संतान दिवस, माता पिता संतान पर्व के अवसर पर मैं सभी संतानों को, उनके माता पिता को, संतान आप सभी हैं। आप में से कुछ एक माता पिता नहीं होंगे, लेकिन आप में से ऐसा कोई नहीं है जो संतान ना हो। तो सभी संतानों को और सभी उनके इस लोक में या परलोक में माता पिता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके शुभ की कामना करता हूं, उनके बेहतर संबंध की कामना करता हूं, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। सभी अपने अपने स्थानों पर आज के दिन सर्वप्रथम जिनकी रोशनी में, जिनकी गाइडेंस में जो हमारे लाइट हाउस हैं, परम पूजनीय भगवान देवात्मा, अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, सजदा करता हूं। आप भी अपने स्थान पर अगर कर सकते हो तो प्रणाम कीजिए और आइए मिलकर एक मंगल ध्वनि से प्रार्थनाशील होते हैं। आओ गाएं मिलकर, आओ गाएं मिलकर, हम सब जिससे हो सबका भला, हम सब जिससे हो सबका भला, हमें वो सब कुछ, हमें वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला, आ जाए जो करे सबका भला, शुभ हो, शुभ हो सबका, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो सबका, शुभ हो। मेरे मात पिता का भी शुभ हो, मेरे मात पिता का भी शुभ हो, मेरे बच्चों तुमरा भी शुभ हो, मेरे बच्चों तुमरा भी शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो सबका, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो सबका, शुभ हो। सबसे पहले आज के दिवस को अपने अपने स्थानों पर आप मेरे साथ दोहराएंगे। जहां भी बैठे हैं, हमें गाना नहीं आता तब भी गाएंगे, सुर ताल नहीं है तब भी अपने भावों से गा लेंगे। जहां भी हैं खुलकर गाइए। एक एंथम मेरे भगवान ने, हमारे मार्गदर्शक देवात्मा ने एक इमॉर्टल सॉन्ग लिख दिया है। माता पिता का स्थान कहाँ होना चाहिए, उनके प्रति हमारे कैसे भाव होने चाहिए, कैसे भाव में बनाने हैं, इस विषय में जो गाइडलाइन है उसमें सार गर्भित है।
धर्म संगीत पुस्तक है जिसमें महाराज के, देवात्मा जी के बनाए भजन समाहित हैं। इसी में से एक भजन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस विषय में, आज के विषय को मद्देनजर रखते हुए, माँ बाप के बारे में, माता पिता के बारे में क्या गाइडलाइन है, देखिए। आप दोहरा पाएंगे तो आपके घर में भी ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसा ही माहौल बनेगा, ऐसी तरंगे पैदा होंगी। वही आपके पर्दे, कपड़े, बिस्तर, दीवारें, आपके चारों तरफ वाइब्रेशंस, उनका असर पड़ेगा, वो लौट लौट कर आप पर असर डालेगा। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, मेरा ये दुर्भाग्य कहिए या चांस कहिए, मेरी उम्र 55 साल हो गई है, 55 इयर्स। मैंने हर साल अपनी जिंदगी में, ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जब मैं होश में था या नहीं था, तब से यह दिवस मनाया है हर साल। उसकी कृपा का श्रेय देवात्मा सतगुरु को जाता है। मैं हर बार अपनी माता पिता के साथ मनाया है, माँ बाप के निकट होकर मनाया है, उनके चरणों में शीश झुका के मनाया है। ये पहला अवसर है कि श्रद्धेय पिताजी स्थूल शरीर में नहीं है। ये पहला अवसर है जब वो इस समय परलोक में विराजमान है, और ये पहली बार मैं भजन उनको समर्पित कर रहा हूं, विशेष रूप से भगवान का बनाया हुआ, दिया हुआ। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार, श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं, कोशिश करता हूं थोड़ा। भगवान की दुनिया ही भावों की है। कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है। तुमने मुझको जन्म है दीना, तुमने मुझको जन्म है दीना, तुमने मेरा पालन कीना, तुमने मेरा पालन कीना, रक्षा की और शिक्षा दीनी, कीना अति मेरा उपकार, रक्षा की और शिक्षा दीनी, कीना अति मेरा उपकार, श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार, हित तुमरे सिमरन करूं मैं, हित तुमरे सिमरन करूं मैं, भाव कृतज्ञ उत्पन्न करूं मैं, भाव कृतज्ञ उत्पन्न करूं मैं,
यथा साध्य तव सेवा करके करूं अपना शुभ और उधार, करूं अपना शुभ और उधार। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। उच्च भावों से तुम संग बंध कर, उच्च भावों से तुम संग बंध कर, नीच गति सब अपनी तज कर, नीच गति सब अपनी तज कर। मात पिता यज्ञ का साधन कर, धन्य बनूं मैं सब परकार। मात पिता यज्ञ का साधन कर, धन्य बनूं मैं सब परकार। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। माफ कीजिएगा, भावुक होने के लिए। भगवान ने बहुत स्पष्ट गाइडलाइन दी है। ये नहीं कहा कि माँ बाप परोपकारी हों, माँ बाप बहुत सुंदर शक्ल सूरत के हों, बड़े विद्वान हों, बड़े पैसे वाले हों, बड़े अक्लमंद हों। माँ बाप जैसे भी हो, जैसी उनकी शक्ल है, जैसी उनकी समझ है, जैसी उनकी मानसिक हार्दिक योग्यता है, जो भी है, एक बच्चे के लिए, एक संतान के लिए वो जो स्थान कुदरत ने उनको दिया है, वो महाराज ने एक टाइटल लगा दिया है, उसके आगे एक विशेषण लगाया है, और उससे सुंदर विशेषण शायद हो नहीं सकता। श्रद्धा भाजन। वो सम्मान के लायक नहीं है, खाली श्रद्धा के लायक है। उनसे वो गुणों को ग्रहण करना है, वो पॉजिटिविटी को ग्रहण करना है। हम उनसे बहुत कुछ जिंदगी में सीखते हैं। कहते हैं माँ बाप हमारी जिंदगी के कंप्यूटर के, हम जो आजकल लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा, कई बार हम यूज नहीं करते, हमारे बच्चे करते हैं और कहते हैं कि तो खराब हो गया, बदलना पड़ेगा, इसका मदरबोर्ड बहुत महंगा। मदरबोर्ड इज द मास्टर बोर्ड विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। मदरबोर्ड, मेरी जिंदगी के माँ बाप मदरबोर्ड है। मुझे सारे रिश्ते समझाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी मौसी है, ये समझाया गया, मुझे नहीं पता, मुझे बताया गया, ये चाचा जी हैं, ये बताया गया मुझे, दादाजी हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो मेरी आत्मा महसूस करती है, जो कुदरत ने दिया है, वो है माँ बाप का रिश्ता। एक छोटा बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का, जब उसको माँ गोद में लेती है
तो उस टच को महसूस करता है, उस स्पर्श को महसूस करता है, चुप हो जाता है रोता हुआ। जब बच्चा संभल ना रहा हो तो उसको माँ या पिता की गोद में दे दिया जाता है। उसकी खुशबू को बच्चा महसूस करता है, उस टच को महसूस करता है। ऐसा सेफ बच्चा बोध करता है माँ और बाप की गोद में। ये कुदरत का बनाया बहुत सुंदर और पवित्र संबंध है। इस संबंध में, इतने सुंदर और इतने पवित्र संबंध में, दरार कैसे आ जाती है, दूरी कैसे आ जाती है, बच्चे नाशुक्रे कैसे हो जाते हैं। इसके विज्ञान को, इसकी साइंस को देवात्मा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि जब हम उनके सैक्रिफाइसेस को भूल जाते हैं, जब उनकी सेवाओं को भूल जाते हैं, वो ओझल हो जाती है। जब हम सो कॉल्ड कहलाने वाले बड़े हो जाते हैं, या यूं कहे कि हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो हम संतान के रूप में कई बार उन्हें भुला देते हैं। इसलिए हम भूल ना पाए, हमारी संतानें भूल ना पाए, इसलिए ऐसे दर की, ऐसे वातावरण की, ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो उनको रियलाइज करा सके, जो मैं इस समय रियलाइज कर पा रहा हूं, आप रियलाइज कर पा रहे होंगे। देवात्मा का प्रभाव, देवात्मा की शिक्षा का औरा, उसमें छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं जो बहुत छोटी लगती है। कि मेरी जन्म की बुनियाद में, मेरी फाउंडेशन में मेरे माता पिता है, और जन्म देना कोई इतना सहज कार्य नहीं है। जान पर खेलकर, छोटा मोटा सेक्रीफाइस नहीं है, जान पर खेलकर एक एक माँ बच्चे को जन्म देती है। हम सबका जन्म ऐसे ही हुआ है। उसमें लगता है कि पता नहीं सांस आएगी नहीं आएगी, जान बचेगी नहीं बचेगी। और एक एक माँ को माँ ही सही फीलिंग बता सकती है। ऐसा लगता है मैं बेशक चले जाऊं, मेरा लाल, मेरा बच्चा बच जाए, मेरी बच्ची बच जाए, इसको तकलीफ ना हो। उसको अपनी तकलीफ से ज्यादा उस बच्चे की तकलीफ महसूस हो रही होती है, उसकी जान की फिक्र होती है। और जब किलकारी सुनती है या बच्चे को उसको सुरक्षित सौंपा जाता है, तो जो उसको वो पेन है वो भूलने लगता है, अपना सेक्रीफाइस भूलने लगता है। डॉक्टर्स की एक टीम ने एक बार ये बताया था कि एक एक माँ जिस पेन से गुजरती है, वो तकलीफ अगर किसी साधारण इंसान को, हाँ सो कॉल्ड बलशाली किसी पुरुष को भी अगर इंजेक्ट कर दी जाए तो उसकी डेथ तक हो सकती है। तो फिर क्वेश्चन ये था कि जब इतना बलशाली कोई पुरुष है, कोई पहलवान है, उसकी डेथ हो सकती है उस पेन से, तो माँ कैसे सरवाइव करती है? अक्सर बच जाती है। पहले जमाने में डेथ हो जाती थी, आजकल काफी उसमें सुधार आया है, उस गिनती की काफी गिरावट हुई है। अब सुरक्षा से निकल आते हैं, इंजेक्शन है, इलाज है, चीजें हैं। लेकिन वो इतना भयंकर पेन कैसे सहन कर पाती है, तो किसी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, और रिसर्च टीम ने, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होती है। मातृ रूप धारण करने के लिए, मां बनने के लिए वो तैयार होती है। वो पेन एक दिन महसूस नहीं करती, वो उस 9 महीने महसूस करती है। जब से उसको जवानी की उम्र में, छोटी उम्र में, बाल्यकाल में पता चलता है कि मैं लड़की हूं, मुझे मां बनूंगी, कभी मेरी शादी होगी, मेरे संतान होगी, तो तब से वो पेन का भी उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दूसरों को देखकर, दूसरों की समझ से अपनी समझ विकसित हो जाती है, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होने लग जाती है। मैं ऐसी सभी माताओं को, मैं स्त्री जाति को, उनकी सेक्रीफाइस के लिए सम्मान देता हूं, प्रणाम करता हूं।
सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, पालना भी की है। माँ बाप पालना करते हुए सिर्फ छोटे मोटे सेक्रीफाइस नहीं करते, घिस जाते हैं, नूर खत्म हो जाता है चेहरे का, झुर्रियां आ जाती है। जैसे स्लेट की बत्ती घिस जाती है, ऐसे माँ बाप के हाथ घिसते हैं, नाखून घिसते हैं, उनकी शरीर की ताकत घिसती है, उनकी सोचने की क्षमता क्षीण होती है। बच्चों की सोच सोचकर प्यारे से प्यारे बच्चे को भी हम किसी के गोद में लें तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमें लगने लगता है शुशु करेगा, पोटी करेगा, इसको रोने लग जाएगा, पता नहीं। खिलते बच्चे को तो हम ले लेते हैं आसानी से, लेकिन किसी का बच्चा 2 घंटे भी संभालना भारी पड़ जाता है। आदमी ढूंढता है कहाँ इसकी माँ, इसको सौंप दूं, इसकी माँ जाने, इसका बाप जाने, वो जाने, इसका काम जाने। हम किसी बच्चे को कितना लाड प्यार कर ले, कुछ मिनटों और कुछ घंटों से ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन माँ बाप सालों साल संभालते हैं। और कई बार बच्चा अगर योग्य ना हो, मानसिक रूप से रिटायर्ड हो, गूंगा बहरा हो, अपाहिज हो, उसको या किसी कमी में हो किसी किस्म की, उसको सारी उम्र संभालते हैं। 30-30 साल, 35 साल, 40 साल तक संभालते हैं। मेरे एक साथ काम करने वाले थे, मैंने देखा उनको, उनका बच्चा बेड रिडन था, मूक बधिर भी था, सुनता भी नहीं था और बोलता था ही नहीं, लेकिन मानसिक रूप से भी उसका विकास 3 महीने के बच्चे का था। सिर्फ रो सकता था या खुश होता था थोड़ा सा, बस 4 महीने का लगा लीजिए। जितना बच्चा समझता है हंसने को, थोड़ा सा हंस मुस्कुराने को या रोड के कुछ चीज मांगता, उस लेवल का उसका दिमाग था। He was not able to speak a single word। और वो बच्चा ब्लाइंड भी था। तो वो नौकरी में से बीच बीच में से कई बार जाते थे। मैंने पूछा आप कहाँ चले जाते हैं, तो कहते मेरी वाइफ जॉब करती है, मुझे उस बच्चे को देखना पड़ता है कि वो बेड रिडन है, कहीं गिर ना पड़े, मैं उसकी जरूरतें पूरी करने जाता हूँ। और शायद 30 साल तक मेरा अनुमान है वो पिता और माँ मिलकर उस बच्चे को संभालते रहे। तो पालना, माँ बाप बने बिना समझ नहीं आती कि बच्चों की पालना क्या होती है। बच्चों की रक्षा के लिए कहते हैं कि एक कमजोर माँ भी शेरनी बन जाती है। वो बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि सौभाग्य बोध होता। चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। उनके ऊपर कोई आंच आए, कोई शब्द भी कोई कह दे उनके खिलाफ, तो माँ बाप को दूरी हो जाती है, सारी उम्र कान बोल हो जाता है मेरे बच्चे के खिलाफ का। बच्चा कैसा भी हो, उनको प्यारा लगता है, सुंदर लगता है, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। ये माँ बाप का स्वभाव कुदरत ने बनाया है। हम किसी को शिक्षा दें तो हम बीटेक हैं तो कहें बीटेक हो जा भाई, बीए तो बीए हो जा, लेकिन हम किसी को इतनी हेल्प करना अक्सर नहीं चाहते कि हम चाहे कि वो दुकान बन जाए। लेकिन माँ बाप का दिल हमेशा करता है कि जो मेरी इच्छाएं थी, जो मैं बनना चाहता था नहीं बन पाया, मेरा बच्चा, मेरी बेटी या मेरा बेटा बन सके। मुझे एक बार याद आता है, एक मजदूर काम कर रहे थे, हमारे यहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा था। मेरे से मजदूर ने कहा कि सर कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जहां मेरे बच्चे की पढ़ाई में सहायता हो जाए, उसको पढ़ा दे कोई और उसको लगन लगा दे, वो लायक बन जाए, और मेरा मन करता है कि उसको मजदूरी ना करनी पड़े। और उसको लायक बनाने के लिए मुझे अगर 8 घंटे अधिक मजदूरी करनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं 8 घंटे तो नौकरी करता ही हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं 16 घंटे भी मेहनत करने को तैयार हूं, अगर मेरा बच्चा लायक बन सकता हूं, आप मेरी मदद कर दें। ये होता है माँ बाप का दिल। इसलिए देवात्मा ने अपनी शिक्षा का दान जब दिया
सद्धर्म की शिक्षा को जब दिया तो 4 ग्रंथों में दिया। देवशास्त्र पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले उन्होंने नेचर के नियमों की बात की है, प्रकृति के नियमों को बताया है, नेचर तत्व, फिलॉसफी ऑफ नेचर। बहुत बड़ी चट्टान, बड़ी मजबूती का आधार दिया धर्म को, सद्धर्म की बुनियाद रखते हुए। फिर देवात्मा ने दूसरा तत्व दिया, दूसरा पिलर दिया, दूसरा देवशास्त्र दिया, सत्य व मिथ्या तत्व। सही क्या है, गलत क्या है, मिथ्स क्या है, मान्यताएं क्या है, उनकी तराजू क्या है, विश्वास कौन सा सही है, उसकी कसौटियां क्या है, ज्ञान कैसे हो सकता है, ज्ञान सही क्या होता है। और थर्ड दिया एनाटॉमी ऑफ सोल, फिलॉसफी ऑफ मैन, मनुष्य तत्व, इंसान का स्वभाव क्या है, उसके अंग क्या है, उसकी गठन क्या है, उसके रोग क्या है। एंड लास्ट, जीवन में जीना कैसे है, जिंदगी गुजारनी कैसे है। जिंदगी संबंधों में है, 16 संबंधों की शिक्षा दी, संबंध तत्व पे जोर दिया। और चौथा पिलर, चौथा ग्रंथ देवशास्त्र पार्ट 4, संबंध तत्व, उसमें 16 संबंधों की कड़ी में सबसे पहला स्थान माता पिता संतान। और उसमें भी आदेश संतान के लिए दिए, फिर माता पिता के लिए दिए। जो संतान के लिए आदेश दिया, पहले उसकी बात कर रहे हैं। महाराज ने फरमाया, उसमें आदेश दिया है, संतान यज्ञ साधन करता। संतान यज्ञ यानी संतान का पर्व, यज्ञ का शब्द दिया उन्हें। संतान यज्ञ साधन करता प्रत्येक माता पिता के लिए आवश्यक है। जब माता पिता की बात की ऐसे लिखा, जब संतान के लिए बात की तो कहा माता पिता के प्रति यज्ञ करते हुए संतान के लिए आवश्यक है, दोनों को बैलेंस रखा। और संतान के लिए क्या फरमाया, वह अपने माता पिता को अपना जन्मदाता, पालन करता, रक्षा करता और शिक्षा दाता। 4 रूप मैंने एक एक लाइन में थोड़ा सा व्याख्या की कोशिश की है। जन्मदाता रूप, पालना का रूप, रक्षा करने का रूप और शिक्षादाता रूप। ये हम जानते नहीं, थोड़ा अगर हम थोड़ा समझाएं समझ जाते हैं, समझ में आ जाती बात। अब भी समझ में आ रही होगी, लेकिन भगवान ने जानने के लिए नहीं कहा। आपने फरमाया उन्हें अपना जन्मदाता, पालन करता, रक्षा करता व शिक्षादाता उपलब्ध करके। यहां शब्द का फर्क है। जानना दिमाग से होता है और उपलब्धि दिल से होती है। रियलाइजेशन इज फ्रॉम द हार्ट। हम दिमाग बहुत अच्छे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का सदुपयोग तभी है, उसका लाभ तभी है और दिल भी अच्छा हो। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन व्हेन हार्ट एंड ब्रेन बोथ ऑन द राइट डायरेक्शन और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वर्स्ट कब होता है, जब दिल भी खराब हो और दिमाग भी उल्टा चलता हो। वर्स्ट, दिमाग बहुत तेज लेकिन दिल खराब, भाव अच्छे नहीं है, तब दुनिया में नर्क पैदा होता है। और जब दिमाग बहुत अच्छा हो और दिल उससे भी अच्छा हो तो स्वर्ग पैदा होता है। और यही स्वर्ग पैदा करने के लिए देवात्मा ने कहा है कि ये उपलब्ध करके उनके साथ, ऐसे माता पिता के साथ जो जन्म जाता है, पालन करता है, रक्षा करता है और शिक्षा दाता है, अपने अति पवित्र, ये शब्द यूज किया है, पायस रिलेशन है, पवित्र है, अति पवित्र और घनिष्ठ। छोटा संबंध नहीं है, घनिष्ठ है, बहुत ग्रिप है उसमें। उस संबंध को अनुभव करे, रियलाइज करे, ऐसा उपलब्ध करके मैं भगवान को भी उनके इस आदेश के लिए नमन करता हूं। हम इस आज्ञा को, भगवान के इस आदेश को, उनकी इच्छा को अपने हृदय में स्थान दे सकते। सिर्फ भगवान ने बताया नहीं, किसी बड़े समझदार अच्छे हृदय ने बात कही थी, हे कुदरत, माँ बाप दिए थे तो देखने की आंख भी दी होती। ये आंख देने का काम भगवान ने शुरू किया है। दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, इतिहास भरा हुआ है। रामचंद्र जी ने भी पिता की आज्ञा का पालन किया, भीष्म पितामह ने पिता की इच्छा को फूल चढ़ाए। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे। शरण कुमार ने माता पिता की बग्गी बनाई,
लेकिन वो अच्छे हृदय थे, अच्छा कर पाए। लेकिन इस संसार में अपने प्रभाव से देवात्मा ने श्रवण कुमार बनाने का काम शुरू किया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो घर घर पहुंचानी चाहिए, घर घर पहुंचनी चाहिए। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा इससे लाभ उठाए, तभी हमारा यहां एकत्र होना हम सबके लिए कल्याणकारी है। क्यों ऐसा कर पाए? वो खुद एक रोल मॉडल थे। देवात्मा गुरु होकर, जगत गुरु होकर बहुत दूर के स्थान से कहीं गए हुए, बिहार साइड, वेस्ट बंगाल साइड, वहां से आते हुए अपने जन्म स्थान पधारते हैं, श्री अकबरपुर, जिला कानपुर देहात। तो वहां माँ साधारण जैसे गांव में होता है, कुछ घर के बाहर सफाई कर रही हैं या गोबर लीप रही हैं, जैसे काम रहते हैं घरों में। तो वहां पर माता के दीदार करके अपने सेवकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जब देवात्मा देखते हैं, कहते बिल्ली भी क्या साफ रहती होगी, ऐसे देवात्मा साफ रहते थे, अपने सुंदर साफ ध्वल उज्जवल बिस्तरों के साथ वहां उपस्थित है। लेकिन मां को देखकर उसके चरणों में वहीं भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम कर देते हैं और दुनिया को एक एग्जाम्पल पेश किया कि माँ बाप का स्थान ये होता है। पिता का अंगूठा धोया, पैर धोए, फिर अंगूठा धोया और उसको फिर मस्तक से लगाया। उनको उपकारी बोध करते हैं। एक बार पिता ने एक गर्म दोशाला उनको देना चाहा, जैसे बच्चे को हम कोई टोपी या कोई जुराब या कोई स्वेटर या कोई कोट देते हैं, कोई लोई देते हैं कि बच्चे सर्दी है पहन लियो, एक प्यार होता है बच्चों से। तो पिता ने दोशाला देना चाहा, भगवान ने हाथ जोड़ दिए, प्रणाम किया, बड़ी विनम्रता से लुटा दिया और फरमाया आपका दिया हुआ पहले ही बहुत है। मैं उस स्थान को विनम्रता से नमन करता हूं, उस घटना को, उस दुशाले को भी नमन करता हूं, उनके पिताजी को नमन करता हूं और भगवान के उन भावों को नमन करता हूं कि वो और पाना नहीं चाहते। कहते हैं आपका पहले दिया हुआ बहुत है। रुड़की में भगवान पढ़ते थे, रुड़की कॉलेज में, श्री अकबरपुर से रुड़की तक आए, 16 साल की उम्र में पधारे। छोटे बच्चे ही थे, बालक ही होता है 16-17 साल का। माता पिता को बुलाया, कानपुर जिले से, श्री अकबरपुर स्थान से पधारे, रुड़की आए। यहां आए तो अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार उन्हें हरिद्वार घुमाने ले गए, तीर्थ यात्रा करने ले गए। तो एक बहुत सुंदर रथ तैयार किया गया। अपने उस सीमित हालात में, कोई जॉब भी नहीं थे बहुत बड़ी, कोई बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी था वो सब माँ बाप को सम्मान देने में लगाया। बहुत सुंदर रथ तैयार किया गया, उसमें माता पिता को रथ पर उठा के लेकर सारी और इलाज के जरिए जब भी जरूरत होती थी, धन के जरिए जो कमाते थे उनके होते हुए, कहते मैं उनके श्री चरणों में अपने लिए कुछ बचाकर रखकर थोड़ा सा अपने गुजारे के लिए, शेष मैं उनके श्री चरणों में कृतज्ञ भाव से, लैंग्वेज भी भगवान की एक शब्द हृदय को छू जाता है, मैं कृतज्ञ भाव से उनके श्री चरणों में भेंट धरता रहा। ये देता नहीं रहा, भेंट देता रहा, भेंट धरता रहा। किस भाव से? कृतज्ञ भाव से। अंधों को आंखें देने का काम महाराज ने शुरू किया है, ऐसा मिशन बनाया है, अपना एग्जाम्पल पेश किया। जब लेने की बारी आई तो माता पिता से एक कौड़ी नहीं ली। सैकड़ों स्त्रियों को, सैकड़ों बच्चों को, नौजवानों को, पुरुषों को, किसी उम्र में भी आए, इन शिक्षाओं में उन्हें कई बार तो पहली बार चिट्ठी लिखने का मौका मिला। एक जैन मुनि थे, साधु थे, सात्विक इंसान थे, वो घूमते हुए आ गए
तो रियलाइज हुआ कि माँ तो मेरी उपकारी है, जन्मदाता है, मैंने कभी प्रणाम ही नहीं किया, मिला ही नहीं, मैं तो साधु बन गया, मैं उनके पास ही नहीं जाता। तो प्रेरणा हुई और ढूंढते ढांढते पहुंचे कि मेरी माँ फलां मंदिर में आती है, होगी सुबह साधन करने, प्रणाम करने, में वहां जाऊं, मिल जाएगी माँ। तो जिस दिन साधन हुआ था माता पिता का, जैसे आज हो रहा है, ऐसे ही वो चल दिए ढूंढने और वहां जाके पूछने लगे साधु संतों से, मेरी माँ आई थी क्या, पहचानते हैं आप? कहते माँ आती तो है, लेकिन तुम तो साधु हो, तुम कहाँ पड़ गए? कि साधु तो हूं, लेकिन मैं बेटा भी हूं, मेरी माँ उपकारी भी है। कईयों ने कहा पागल हो गया ये वैरागी होकर ऐसे बातें करता है। देवात्मा ने रोशनी प्रदान की कि उसके बिना तुम संसार में ना आते। जो उपकारी को भूल जाता है, ऐसा साधु कैसा साधु भाई? अपने उपकारियों को याद करो। दिखाया देवात्मा ने, लाए साधन में बिठाया, माँ के फूलों के हार डाला और फरमाया, देवात्मा गुरु की कृपा से पहली बार माँ के चरणों में प्रणाम करने लगा। हजारों घटनाएं हैं, मैं सिर्फ एक पत्र को साझा करता हूं। एक लेटर मेरे पास है, बहुत से पत्रों में से एक पत्र आपके साथ साझा करता हूं कि जब देवात्मा की रोशनी मिलती है तो कैसे एक एक संतान को दिखाई देता है। एक महिला को अच्छी उम्र में जाकर इन सभाओं से जुड़ने का मौका मिला। वो लिखती है, सम्मान के युग मेरे आदर्श पिताजी, परलोक में आपका शुभ हो। कैसे आंखें बनने लगती हैं। आज 45 वर्षों के बाद आपको पत्र लिख रही हूं, 45 ईयर्स के बाद। पहले क्यों लिखा? बाप तो पहले भी था, सेवाएं पहले भी थी। पहले देवात्मा नहीं थे, उनकी रोशनी नहीं थी, उनकी शिक्षा नहीं थी। वातावरण का, एजुकेशन का इतना फर्क पड़ता है। जब एक आदमी अनपढ़ होता है, लिख नहीं सकता, पढ़ा लिखा लिख सकता है। अंधा देख नहीं सकता, जब आंखें बन जाए, आंखें ठीक हो जाए, रोशनी मिल जाए तो वो देख सकता है। जब भाव बन जाए तो भावों से इंसान को अलग लेवल पे दिखता है। माँ बाप बाहर की आंखों से नहीं दिखते, बाहर की आंखों से माँ बाप दिखते तो फिर इस मिशन की, इन सभाओं की जरूरत क्या थी? देख लो माँ बाप, कोई भी संबंध, कोई भी उपकार भावों से दिख सकता है, कृतज्ञता की आंखों से दिखता है, शुक्रगुजारी की आंख से दिखता है। और कब पत्र लिखा? मैं भी जब आप अपना भौतिक शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ परलोक जा चुके हैं। ऐसा भी होना निश्चित था कि मैं आपको कभी भी पत्र न लिखती। ये पत्र साधारण पत्रों की तरह नहीं है। हजारों लाखों मनुष्य कभी भी अपने माता पिता से पत्र नहीं लिख पाते और उनके उपकारी रूप को समझे बिना इस दुनिया से चले जाते। ठीक मेरी स्थिति भी ऐसी ही होती। मुझे भी आपका उपकारी रूप कभी नजर ना आता यदि मैं भगवान देवात्मा की शिक्षाओं से ना जुड़ती। पहली बार मैंने ये सब शब्द सुने थे, अनोखे शब्द। कौन से? माता पिता हमारे जन्मदाता, पालन करता, रक्षा करता और शिक्षा दाता होते हैं। मिशन की सभाओं में इतने वर्षों से लगातार सभाएं सुनने के बाद मैं अब दिल हृदय के गहरे भाव से आपके उपकार महसूस कर पा रही हूँ। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूँ, आपको पत्र तब लिख रही हूँ जब आपके पास वे सुंदर हाथ नहीं है जिससे आप मेरा पत्र खोलते। पढ़ने के लिए भी आंखें नहीं है जिनमें मैंने हमेशा अपने लिए प्यार देखा था। मेरा हृदय बार बार परम पूज्य भगवान देवात्मा के चरणों में झुक रहा है। मैं उन्हें बार बार धन्यवाद दे रही हूँ। कृपा से मुझे परलोक के विज्ञान का पता चला और मैं कृतज्ञ भावों की तरंगों से आपको ये पत्र समर्पित कर रही हूँ। आप एक आदर्श पिता के साथ साथ एक आदर्श पुत्र भी थे। मैंने बाल्यकाल से देखा है कि आप उठकर अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करते थे, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, उनकी हर जरूरत का ख्याल करते थे। जब दादी जी को मेरी लकवा मार गया तो आपने उनके छोटे बच्चों की तरह सेवा की। देखा तो पहले भी था, महसूस अब हो रहा है जब आंख बनी है। कई बार आपने उनका मल मूत्र तक उठाया। आपको ऐसा करता देख आपके बिना कहे ही इस सेवा में मैं कई बार हाथ बटाया करती थी और मुझे ऐसा करता देख दादी जी बहुत आशीर्वाद देती थी। दादी जी कहा करती थी, आप शरण कुमार बेटे हैं, आप देखने में बहुत सुंदर, ऊंचे कद के, शांत चेहरे के थे, ईमानदार थे, समझदार थे, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक था।
आपकी लिखी और संभाली पुस्तकें जब मैं पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि आपने उनको अंडरलाइन किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आपको कभी गुस्सा नहीं आता था? आप हमारे द्वारा कोई गलती करने पर हंसकर टाल देते थे। मेरी माता जी वो कहते थे, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। आपकी इस बात का मेरे हृदय में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता था, और मैं अगली बार याददाश्त सचेत रहने लगी कि आपके सामने ऐसा कुछ ना करूं जिससे मुझे मां से डांट खानी पड़े और आपको ये कहना पड़े बच्चे तो ऐसा करते ही है। आपके अंदर दया का भाव था। आप व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जाते थे तो रास्ते में ठिठुरते गरीबों को नए कंबल खरीद कर उन्हें उड़ा देते थे। रिश्तेदारी में भी जहां गरीब थे, कोई हालात थे, उनकी हालचाल लेते रहते थे, उनकी मौका मिलने पर सेवाकारी होते रहते थे। आपके मेरे में बहुत उपकार है। आप व्यसनों से बचे हुए थे। आप अपने जीवन में खान पान में नियमबद्ध थे। बहुत लंबा पत्र है, लेकिन ये दिखाई कब देने लगा कि आपने हमें पढ़ाने में भी विश्वास किया, को एजुकेशन दिलाई, एमए तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाया लिखाया। ये नहीं महसूस किया कि मैं लड़की हूं। लेकिन मुझे अपनी अवस्था कहते बहुत घटिया महसूस हो रही है कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर, ये मन, दिमाग, ये आत्मा, सारी पूंजी आपसे और माता जी से मिली है। आपने अपने बुजुर्गों से इस पूंजी को संभाल कर मुझ तक दिया है। मुझे लग रहा है कि मेरे पास आपसे अच्छे सम्मान और हालात हैं। आर्थिक रूप से हर लिहाज से मैं ज्यादा योग्य हो गई हूं, लेकिन क्या मैं इस चेन की कमजोर कड़ी बन रही हूं? आपने तो बहुत सबूता और बहुत अच्छे ढंग से मेरे तक ये चीजें दी थी। क्या मैं आगे दे पा रही हूँ? मैं परम पूजनीय भगवान से, देवात्मा से, सतगुरु से बल मांगती हूँ कि इस कड़ी को और अधिक मजबूत करने के लिए पहले से अधिक सचेत बन सकूं और आपके नक्शे कदम पर चलकर आपको संतुष्ट कर सकूं। शुभ भाव से आपकी बेटी वनीता। आज एक और पक्ष भी है। दूसरा पक्ष है माता पिता के रूप में हम संतान के प्रति क्या विचार करें। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है। द फर्स्ट स्कूल इज द हाउस एंड द फर्स्ट टीचर इज द मदर। मां बनना आसान है, अच्छी मां बनना जितना जरूरी है उतना कठिन भी है। तो माता पिता के रूप में हमें एक अच्छी मां और एक अच्छा पिता बनना है। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ पॉइंट्स अपने पास डायरी में कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे। कृपया नोट कर लें, क्योंकि मुझे समय का सम्मान करते हुए बहुत शीघ्रता से कुछ पॉइंट्स को रखकर आगे बढ़ना है। मैं एक विषय को बहुत डिटेल में नहीं बता सकता इस समय, तो उन पॉइंट्स को नोट कर उन पर विचार करें। कभी कभी अवसर मिलेगा, एक बड़ी वर्कशॉप हो खाली माँ के ऊपर, खाली पिता के ऊपर, उनका रोल क्या है, क्या होना चाहिए, तो उस अवसर पर हम इसको बहुत विस्तार से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले माँ का फर्ज क्या है? कठिन है लेकिन जरूरी भी उतना ही है। महापुरुषों ने कहा है, बहुत महापुरुषों ने अपने जीवन की साक्षी दी है कि मैं आज जहां पहुंचा हूं अपनी मां के सदके हूं। फिर भी मेरी मां ऐसी थी, मेरी मां ऐसी थी। और जुइनी मां पढ़ी लिखी थी, मां को देखने में सुंदर थी, कोई अमीर खानदान की थी, ऐसा नहीं। मां मां होती है अगर वो अपना रोल सही से अदा करें। ये सब चीजें बात की है, धन, वैभव, एजुकेशन, आउटर पर्सनैलिटी। सबसे पहली बात, मां को रोल मॉडल बनने की आवश्यकता है। जैसा हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो करेक्टर उसके अंदर डालना चाहते हैं, जो वैल्यूज डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको जी कर दिखाना पड़ेगा। ये पहला काम है जो एक मां को करना है। मां बच्चे से सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। ये कंपटीशन अजीब सा होता है कि तुम मम्मी के बेटे हो कि पापा के बेटे हो, या बिटिया किसकी है, मम्मी की है, पापा की है। लेकिन कुदरत ने ये स्थान मातृशक्ति को अलग दिया है।
9 माह बच्चा मां के गर्भ में रहता है, उसकी नाल से, उसकी कोट से बच्चा जुड़ा हुआ होता है, उसका खून, उसकी हर चीज मां से बनती है, इसलिए मां का स्थान बहुत ऊंचा रहता है। मैंने इसलिए पत्र मां का नहीं पढ़ा, पिता के संबंध में पढ़ा, ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। मैंने पिताओं को भी थोड़ा रक्षा दे दी है उनको ऐसा ना लगे कि पिता का जिक्र नहीं हुआ। तो पत्र मां के प्रति ज्यादा है मेरे पास, पिता के प्रति भी है, लेकिन उसमें से कुछ पत्रों में से एक पत्र मैंने साझा किया आपके साथ अभी पिछले सेशन में। अब दूसरा सेशन शुरू हो गया है जिसमें अपने फर्ज देख रहे हैं हम। तो मां का पहला फर्ज ये है कि वो रोल मॉडल बने। दूसरा फर्ज ये है कि मां प्यार का एहसास कराए, बच्चे को प्यार का एहसास कराए। छोटी छोटी बातों से, दुलारने से, पुचकारने से, गले लगाने से और चूमने से, किस जो है ना, किस टच, जब उसका माथा चूमते हैं आप, गाल चूमते हैं, जो टच करते हैं, गले लगाते हैं, दैट हग मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। और एक और इंपैक्ट क्रिएट करती चीज जो आपको प्यार को दर्शाती है, वो आपका स्माइल। बच्चा उठ गया, बच्चे ने खा लिया, बच्चा आ गया, एक मुस्कुराहट जो है चेहरे पर, वो बहुत कुछ कह देती है बिना कुछ कहे हुए, इसलिए वो बहुत जरूरी है। और प्यार के दौरान साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि बच्चा जो भी कर रहा है उसके लिए उसको इज्जत भी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। डिलीवर द थिंग्स रिस्पेक्टफुली, वो भी एक प्यार का तरीका है जब आप अच्छे से बात करते हैं। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, पहला रोल मॉडल बनना है, दूसरा प्यार का एहसास, तीसरा है कम्युनिकेशन, संवाद। बातें कीजिए। दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी किसी हद तक जरूरी हो गया है, लेकिन कुछ समय मोबाइल को रख दीजिए, टीवी को रख दीजिए, बात कीजिए आपस में, दूरी घटाइए। दूरी फिजिकल नहीं होती, भावनात्मक स्तर पे होती है, आत्मिक स्तर पे होती है, दिल की भी होती है। दूरी घटाइए और बच्चे की बात को ध्यान से सुनिए। गलत कह रहा है तब भी ध्यान से सुनिए, रोकिए मत, उसको निकलने दीजिए, उसको कहने दीजिए, ताकि आपको पता चले वो कहाँ खड़ा है, क्या उसके दोस्त बन रहे हैं, किन बातों से प्रभावित हो रहा है, क्या क्या वो ढूंढ रहा है, क्या क्या सीख रहा है, और उन सब बातों का उत्तर भी प्यार से दीजिए। इसे संवाद कहते हैं। खींचिए मत, अपनी झुंझलाहट लेकर उस पर चढ़िए मत। आपकी समस्या आपकी है, उसकी उसको पार्टी क्यों बनाना? आपकी नहीं बनती किसी से, किसी रिश्तेदार से, किसी घर के व्यक्ति से कोई आपको समस्या आ रही है, उसकी खींच आपके संवाद में नहीं दिखनी चाहिए। अच्छी मां बनने के लिए चौथी बात, समय बताइए, समय दीजिए। उपहार देने से कहीं ज्यादा जरूरी कई बार उपस्थिति होती है। दोनों ऊ से शुरू होते हैं, उपहार, उपस्थिति। पा भी कॉमन है, ऊ भी कॉमन है। आप स्थिति में हैं, उसके साथ हैं, उपस्थित हैं, उसके साथ खड़े हैं, वो ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना, उसके साथ 2 कदम साथ चलना, समय बिताते हुए, चाहे आपको एप्स का पता चले कि मोबाइल में कौन सी एप्स हैं, लैपटॉप क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, अपडेट नॉलेज होगी तो आपको ये भी रहेगा बच्चे का ट्रैक कि बच्चा किधर जा रहा है। तो अपने आप को अपडेट भी रखिए ताकि बच्चे से कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए आपका। समय देंगे, उस समय के दौरान सीखेंगे चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को, तो बच्चे से जुड़ के रह पाएंगे। 5वीं चीज, हैव पेशेंस। धैर्य रखिए, पिटाई नहीं, हाथ ना उठाइए। उपस्थित रहिए, अवेलेबल रहिए, समय समय पर सपोर्ट कीजिए, उसको सहायता कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए, एनकरेज कीजिए। उत्साहवर्धन माँ का, जो बच्चे कई बार मैं देखता हूं
रियलिटी शोज में देखिए, बच्चे एक झलक ये सुनना चाहते हैं कि वेरी गुड, आई एम हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग। कितनी सारा संसार तालियां बजा रहा है, लेकिन मैं बच्चों को जब देखता हूं कि जब पिता अप्रिशिएट करता है, माँ अप्रिशिएट करती है, वो जब खुश होते हैं, उनके जब खुशी के आंसू आते हैं उनकी तरक्की को देखकर, जो सुकून उनको तब मिलता है, जो तसल्ली बच्चे को तब मिलती है, वो सारी दुनिया एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। मैं बच्चों के हृदयों को भी नमन करता हूं। अक्सर बच्चे अच्छे ही होते हैं, और अच्छे बच्चों के हृदय में एक बात होती है कि मैं पढ़ लिख कर माँ बाप को खुशी दूं। मैं कुछ भी अच्छा करके जिंदगी में कामयाब होकर, अच्छा इंसान बनकर, कोई भी अच्छी गति करके, अच्छा काम किया, उसने दान किया है, पुण्य किया है, कुछ खिलाया, कुछ अपना बांट आया कहीं पर, तो डिस्करेज मत कीजिए उसको, अच्छे काम के लिए उत्साहित कीजिए कि बेटा बहुत अच्छा किया आपने। छठी बात, अपने हाथ से बनाकर खिलाइए। उसमें जो प्यार होता है, जो निग होता है, वो किसी और बाहर की चीज में नहीं है। इट इज वेरी इजी टू प्लेस एन ऑर्डर, फास्ट फूड एंड ऑल दोस थिंग्स। अपने स्वाद राग की पूर्ति भी हो जाती है इस लगते हाथ, नाम बच्चे का और पेट अपना भी भरता है ना, मसालेदार चटपटी चीजें खाने में मिलती हैं। क्या है बेटा, थोड़ा मुझे टेस्ट करा। इस चक्कर में पता नहीं अपने लिए भी हितकर है कि नहीं, लेकिन उससे बच्चा आपके निकट नहीं हो रहा, उसका टेस्ट डेवलप होता जाएगा उन चीजों का जो बाहर मिलती हैं, जिसमें संस्कार का अभाव रहता ही रहता है, प्यार का अभाव रहता है। इसलिए अपने हाथ से बनाकर खिलाइए। बाहर ऑर्डर पर, जोमेटो या और जो कंपनीज इस टाइप की हैं, उन पर निर्भर करना आसान तो है, लेकिन अच्छी माँ के रूप में इस चीज को बहुत रेयर कर दिया जाए। वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ मैक्सिमम। सातवीं बात, उनके करेक्टर पर फोकस रखिए, चौकसी रखिए। अक्सर ये काम लड़कियों के लिए तो करते हैं हम, लड़का लड़की बराबर है, समभाव से पालिए, देवात्मा का आदेश है। उन्होंने शिक्षा दी है कि समभाव रखिए, समभाव करेक्टर में रखिए। करेक्टर लड़की का नहीं होता, लड़के का भी होता है। और शायद ये लड़कों को बात पता नहीं है, ये पता है तो भूल जाते हैं कि उनके करेक्टर के बारे में सबसे ज्यादा छानबीन की जाती है, पूछा जाता है। और जब रेफरेंस होता है, शादी का मौका आता है, तो कहते हैं कि अच्छे करेक्टर का है, अच्छे चरित्र का है, चित्रवान लड़का है। तो 7 बातों पर ध्यान ले जाना है। मैं आशा करता हूं हमने उन्हें नोट कर लिया होगा। रोल मॉडल बनिए, पहली बात। प्यार का एहसास कराइए, संवाद कीजिए, समय बताइए, धैर्य रख के पालना कीजिए, अपने हाथ से खिलाइए, और उनके चरित्र पर फोकस रखिए, लड़का हो चाहे लड़की। आइए पिता की बात कर लें। पिता को भी अच्छा पिता बनना बहुत जरूरी है। जो पिता, पहली बात, केयरिंग, जो पिता अपने परिवार की, अपने संबंधियों की, अपने दोस्तों की, अपने आसपास की सबकी फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, वो एक अच्छे पिता बनने में सफल होते हैं। रक्षा कवच, तो घर में बच्चे हों, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, दे फील सेफ। सेफ्टी कंसर्न पिता से आता है। ठीक है, ये कई बार रोल माँ भी अदा करती है, और माता के बहुत से रोल पिता भी अदा करते हैं, वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं ड्यूटीज अपनी। कई बार क्या है कि वाइफ ड्यूटी पे गई हुई है और 8 घंटे 10 घंटे के लिए गई हुई है, पिता घर पर है, तो खिलाया कौन फिर? वो थोड़ी फिर ऑर्डर कर देगा कि फास्ट फूड मंगा लो, उसकी ड्यूटी भी है। वो सारे पॉइंट्स पिता के लिए वैलिड है अगर वो माँ के रोल में है उस समय के लिए। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो पिता के खाते में लिखी गई हैं। और जब माँ को पिता का रोल करना है किसी कारण से भी, सिंगल पेरेंट है मान लो, तब भी ये रोल फिर एडिशनल आ गया उसके पास, ये एडिशनल पॉइंट्स है। ये पिता घर पे नहीं है तो माँ का रोल है, फिर ये अदा भी करेगी वो। पहली बात, केयरिंग, ताकि सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरी बात, विश्वास पात्र, फेथफुल, भरोसे के लायक बनना है। एक नशा मुक्त जीवन ही हमें भरोसे के लायक बनाता है।
नशे में आदमी को अपनी होश नहीं है, तो पिता के रूप में मैं नशेड़ी हूं, अगर मैं किसी चीज में फंसा हुआ हूं तो कौन मेरे पे विश्वास करेगा? परिवार वाले विश्वास नहीं कर सकते। एक नशे में तो माँ भी कह देती है उसकी अपने बेटे को, अपनी पोती के लिए, कि नहीं तू छोड़ के नहीं आएगा, मैं किसी और के हाथ भेज दूंगी, पड़ोसी के हाथ भेज देगी, अपने बेटे के हाथ नहीं भेजेगी नशा किया होगा तो। नशे वाला तो विश्वास पात्र बन ही नहीं पाता। दूसरी बात, धन के लिहाज से हमें भरोसे के लायक बनना है, तभी हम पेरेंटिंग कर पाते हैं। और करेक्टर में पाक और साफ रहना है, नहीं तो सारा परिवार का असर ही खत्म हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है, बच्चों को संस्कार देने की बात ही खत्म हो जाती है। हमारा करेक्टर सही नहीं है। इसलिए माँ बाप की इज्जत भी तभी मिलती है, बच्चे वही इज्जत दे पाते हैं जिनके माता पिता चरित्रवान होते हैं। तो पिता का बहुत बड़ा रोल है इसमें, नशा मुक्त जीवन में, धन के लिहाज से, करेक्टर के लिहाज से, कि भरोसे के लायक बने। तीसरी बात, डिसिप्लिन रहे अपने जीवन में, अनुशासित रहे और मोटिवेटर बने। अगर वो अपने जीवन में अनुशासित नहीं है, उसके काम ही बिखरे रहते हैं, सिस्टमेटिक हो ही नहीं पाते, हम पांचों पक्षों में विकास की बात कर रहे हैं, उसका कहीं विकास ही नहीं हो रहा पांचों पक्षों में, तो दूसरों को क्या करें? बच्चे कैसे सीखेंगे? और अपने जीवन से एग्जाम्पल रखकर, और जिस दिशा में बच्चे बढ़ते जाए, पिता की एक थाप, एक शाबाशी बहुत मैटर करती है। बच्चों को एक सर्टिफिकेट होता है, अप्रूवल होती है वो, कि हाँ पापा ने यस कर दिया, तो वो अप्रूवल दे कि बेटा वेरी गुड, गो हेड। और चौथी बात, सहनशील बने। चिल्लाने से, खींचने से, अगर हम पत्नी पर खींचते हैं, अपने माँ बाप पर खींचते हैं, अपने घर में छोटे भाई बहनों पर खींचते हैं, तो हमारे बच्चे संस्कार नहीं ले पाते, उन पर बुरा बुरा असर पड़ता है। इसलिए अपने व्यवहार में बहुत मर्यादित और सहनशील बने। और जो पिता जिनकी बेटियां हैं जिनके पास, उनको खुल के बात करनी चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि जो अपने जीवन के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने प्यार के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में, अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में, जो फादर अपनी बेटियों से खुलकर बात करते हैं, विचार साझा करते हैं, उनकी बेटियां ज्यादा खुश रहती हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, आत्मविश्वासी होती हैं, जब पुरुषों से फेस करती हैं, कहीं घर से बाहर निकलती हैं, जॉब में जाती हैं, और वो डिप्रेशन में नहीं आती, दबाव में नहीं आती साइकोलॉजिकली। इसलिए पिता का बहुत फर्ज है कि खास तौर पर बेटियों के साथ बहुत खुलकर बहुत से विषयों पर विचार साझा करें। इससे उनका बहुत व्यापक दृष्टिकोण बनता है। तो 5 बातें हमने पिता के लिए की हैं। एक, केयरिंग, ताकि रक्षा कवच बन सके। दूसरा, विश्वास पात्र, भरोसे के लायक बन सके, अनुशासित हो और मोटिवेट करने वाला हो, उत्साहवर्धन करने वाला हो पिता, उसके अंदर सहनशीलता हो, सब्र हो उसके अंदर, और बच्चों के साथ खुलकर बात करने वाला हो, विशेष रूप से अगर संतान लड़कियां घर में। तो अब माँ बाप के लिए इकट्ठी बात, 10 बातों पर ध्यान माता पिता को रखना है। 10 पॉइंट्स फॉर पेरेंटिंग, इकट्ठे, टीम वर्क। बच्चों के अंदर ये संस्कार डालने हैं, ये अभ्यास डालना है, माता पिता का फर्ज है। अगर सिंगल पेरेंट है, फादर है अकेला, तो फादर का अकेले पे आ गया, पेरेंटिंग होगी। अगर मदर के लिए तब भी अकेले पे आ गया, दोनों है तो मिलकर हो गया। और अगर दादा दादी भी पेरेंटिंग में शामिल है, बड़ी बहन बड़ा भाई भी पेरेंटिंग में शामिल है छोटे के लिए, तो सबका कंबाइंड एफर्ट है, टीम एफर्ट है कि 10 चीजों पर ख्याल करें, अपनी भी करेंगे तभी दूसरों को कर पाएंगे। पहला है स्वस्थ खान पान, द क्वालिटी ऑफ फूड। घर में अगर सलाद खाने का अभ्यास नहीं है, सब्जियां नहीं खाई जाती, दालें ठीक से नहीं खाई जाती, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। तो पहला फोकस बच्चों के खान पान पर होना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे, तभी अच्छे काम करेंगे जिंदगी में, क्या कुछ करेंगे, स्वस्थ ही नहीं होंगे तो। दूसरा, फिजिकल वर्क, कोई एक्सरसाइज, कोई सैर, कोई घर का काम करने के लिए हतोत्साहित न करें, इनकरेज करें कि बच्चे करें। सेकंड पॉइंट इज फिजिकल वर्क, हाथ से काम।
तीसरा, फैमिली टाइम, कि बच्चों के साथ बैठ के आप एंजॉय कीजिए, कुछ टीवी एंजॉय किया, कहीं घूमने के लिए गए, कभी पहाड़ों पे चले गए, कभी साउथ में चले गए, जब भी टाइम मिले साल में एक बार, 2 बार, जब छुट्टियां हो एग्जाम्स के बाद, कहीं जाएं, रिश्तेदारी में जाएं तो बच्चों को साथ लेके जाएं, किसी फंक्शन में जाएं तो उनको समझ में आए कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे ठहरना होता है, कैसे होटल बुकिंग करनी है, कैसे फ्लाइट बुक करनी है, कैसे ट्रेन बुक करनी है, सिखाएं चीजें। और साथ मिलकर जब काम करेंगे तो फैमिली टाइम बनता है, चाहे खाना खाने का है, चाहे घूमने फिरने का है। चौथी चीज है चीजों की संभाल, अपनी किताबों की, अपने सर्टिफिकेट्स की, अपने कपड़ों की, बहुत सी चीजें संभालनी होती है, घर की चीजें संभालना, हाउ टू कीप द थिंग्स इन राइट प्लेस, कैसे करना है, किचन में कैसे चीजें संभालनी है, फ्रिज में कैसे चीजें संभालनी है, छोटी छोटी चीजों को संभाल हम बच्चों को सिखाएं। धन के प्रति जिम्मेवार, कितने रुपए होते हैं, किस काम के लिए कितना खर्च होता है, मोटा मोटा बच्चों को भी अंदाजा होना चाहिए, कैसे डील करना होता है, कैसे भाव ताव करते हैं, कैसे खरीद कर आते हैं, कैसी चीज की क्वालिटी देखते हैं। तो एकदम बर्डन पड़ता है जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, फिर तो थोड़ा उसको अंदाजा होना चाहिए, हाउ टू यूज द पॉकेट मनी, कैसे हिसाब रखना है। एक चीज बच्चों को संस्कारित करने वाली ये है कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो खुद के लिए है, पढ़ना मेरा किसी पर एहसान नहीं है। कई बार ये मैसेज आता है कि बच्चा मेरे लिए पढ़ रहा है, माँ के लिए पढ़ रहा है, पिता के लिए पढ़ रहा है। बच्चे को रियलाइज ये कराना है कि बच्चा अपनी डेवलपमेंट, अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपनी लाइफ के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए पढ़ रहा है। ये वातावरण बनाना और समझाना बहुत जरूरी है। सातवीं बात, सम्मान का माहौल, इज्जत का माहौल पैदा करें घर में, जिसमें बच्चे भी बड़ों का सम्मान कर सकें, हम बच्चों को कर सकें, और पति पत्नी परस्पर सम्मान कर सकें। हाथ उठाना, गाली देना, एक दूसरे माँ बाप को बुरा भला कहना, और ऐसे संबंधों में कटाक्ष करना, टॉन्ट करना, जिससे घर का माहौल खराब होता हो, उससे बच्चों में सम्मान का माहौल बड़ों के प्रति पैदा नहीं होता। जो रिश्तेदार, जो संबंधी आने वाले हैं, जो चले गए हैं, जिनके पास आप जाने वाले हैं, अगर रास्ते में जाते हुए, लौटते हुए उनकी नेगेटिविटी रखेंगे तो बच्चों के अंदर सम्मान का भाव खत्म होता जाता है, और एक दिन वो सम्मान का भाव माता पिता प्रति खत्म हो जाता है। हम अपनी जड़ों में खुद ही दे लेते हैं ऐसी बात करके। ऐसे ही शुक्रगुजारी का माहौल, धन्यवाद का माहौल, ये भी क्रिएट करना होता है। माँ क्या करती है ये पिता बताएगा, आई एम थैंकफुल टू हर फॉर दीज थिंग्स। माँ बताएगी पिता के अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, थैंकफुल। और अपने अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों को याद करके, उनकी सेवाओं को याद करके, चारों जगतों की सेवाओं को याद करके जब हम थैंकफुल होते हैं, मंगल कामना करते हैं, तो घर में शुक्रगुजारी का माहौल बनता है। जब हम किसी के उपकारों को, सेवाओं को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बताते नहीं, तो कल को बच्चे भी हमारी सेवाओं को रिकॉग्नाइज नहीं करते। मैं कल की एक छोटी घटना बताता हूँ। दोनों बेटियों से बात हो रही थी, तो वो दूध के एक गिलास को याद करके कि पापा आप रोज सुबह उठ के पिलाया करते थे, दिया करते थे, उस घटना को याद करके जिसने मार्मिक ढंग से दोनों ने वो बात रखी, तो मुझे लगा देखो ये शुक्रगुजारी का भाव से बात निकल रही है। बच्चे दूध तो सभी पीते हैं, कितने बच्चे दूध के गिलास को इस तरह से याद करते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसा माहौल बनाकर रखें जिसमें बच्चों के अंदर थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड आए, सिखाएं उनको। छोटी छोटी चीज किसी से मिलती है, दुकानदार से मिलती है, और हम खुद थैंक यू बोलेंगे, रिक्शा वालों को थैंक्स देंगे, किसी से कुछ पाकर थैंक्स बोलेंगे, तो बच्चा हमारे जब साथ होता है वो भी सीखता है कि धन्यवाद देना होता है। जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, कई बार अर्ज किया है, फिर कह रहा हूं कि बच्चे बताने से नहीं सीखते, दिखाने से सीखते हैं। जो हम दिखाते हैं, जो उनके सामने दृष्टांत रखते हैं, उससे बच्चे सीखते हैं। एक और चीज संस्कार डालने वाली है, करके दिखाने वाली, बल्कि कि माफी मांगना कमजोर होने की निशानी नहीं है। इफ आई फील सॉरी देन आई डोंट बिकम स्मॉल। तो अगर हम ऐसा माहौल बनाएंगे, बच्चे भी माफी आसानी से मांग लेंगे। जब हम मांग लेंगे कि बेटा सॉरी, मैंने आपको ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर माई दैट रिएक्शन, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो पति पत्नी आपस में, अपने बड़ों के प्रति, अपने रिलेशंस में, अपने व्यवहार में गलतियां हो जाती हैं। हम सब इंसान हैं, कमियां कमजोरियां सब में रहती हैं। तो उन मिस्टेक्स के प्रति, उन कमजोरी के प्रति जितनी सहजता से हम स्वीकार कर लेते हैं, उतने ही आत्मबल का परिचय देते हैं। तो घर में ये माहौल बनाए, पेरेंटिंग में एक पार्ट बने कि माफी मांगना कमजोरी नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी की मदद करना हमारा सौभाग्य है।
किसी को पढ़ाने में, खिलाने में, गाइडेंस में, सलाह में, कोई अच्छी बात बताकर, कोई अच्छी बात पढ़ाकर, किसी रूप में भी मैं किसी के लिए कैसे भी सहयोगी बन सकता हूँ, किसी के लिए घर में हेल्प कर देता हूँ, पड़ोस में हेल्प कर देता हूँ, अनजान की हेल्प कर देता हूँ, तो इसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिए कि उससे मेरे आत्मा का भला होता है, मेरी आत्मा सुंदर बनती है, मैं दिल से अमीर बनता हूँ। ऐसा माहौल बनाकर रखें, सेल्फिश नहीं। कल को माँ बाप को भी जब मिलेगा ना बारी में, सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो बच्चे बाहर की करने लगे तो घर की तो कर ही देंगे ना। तो ये सारे पॉइंट्स अंततः हमारे खुद के काम आने वाले हैं, उनके काम आने वाले हैं, और हम तो दुनिया में सदा रहेंगे नहीं, तो बच्चों की आगे संतानें होंगी, तो ऐसा उन्होंने सीखा होगा तो आगे भी वो दे पाएंगे। गाइडलाइन में बना हुआ एक भजन हम गाएं, और इस बीच में हम भजन के माध्यम से गाइडलाइन लेते हैं देवात्मा से कि देवात्मा ने क्या वर्डिंग यूज की है। आप तो एक शब्द ही देखिए, भगवान क्या फरमाते हैं, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। अपनी अपनी जगह पर हम इस भजन को दोहराएंगे। ये आज का हमारा दूसरा एंथम है संतान के प्रति। तो श्रीमती सीमा जी इसको गाएंगी। ये प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। तुम जीवन के अंश हमारे, तुम जीवन के अंश हमारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे। हमको सुख है हित में तुम्हारे, हमको सुख है हित में तुम्हारे, शुभ जीवन में शुभ अभिमान, शुभ जीवन में शुभ अभिमान। ये प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। जिस जिस विधि से तुम राहित हो, जिस जिस विधि से तुम राहित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो, उसमें हमरा हृदय रत हो, उसमें हमरा हृदय रत हो, जाए उसी दिग हमरा ध्यान, जाए उसी दिग हमरा ध्यान। ये प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च भावों से हम संग जुड़कर, उच्च भावों से हम संग जुड़कर, जीवन पथ में उन्नत होकर, जीवन पथ में उन्नत
होकर, जाति कुल के भूषण बनकर, जाति कुल के भूषण बनकर, गौरव उनका करो महान, गौरव उनका करो महान। ये प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च गति की दिग तुम जाओ, उच्च गति की दिग तुम जाओ, नीच गति से रक्षा पाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। बनो हमारी सत संतान, बनो हमारी सद संतान, यही आशीष करे हम दान, यही आशीष करें हम दान। ये प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। आप अपने अपने स्थान पर जहां पर भी हैं, जैसा मैंने अर्ज किया था, माल्यार्पण कर सकते हैं परस्पर, फूल भेंट कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, आशीर्वाद बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे आशीर्वाद ले सकते हैं। आशा आपने इस भजन के दौरान कुछ कर लिया होगा। शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। रमानी जी कुछ कहना चाहेंगे? शुभ हो श्रीमान जी। हाँ नीता जी। हम भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना थोड़ा है। साधन में माता पिता का रूप ही दिखाई देता रहा, शब्द नहीं है वैसे तो बोलने को। बदला अदा कैसे करूं मैं, बदला अदा कैसे करूं मैं, माँ तेरे एहसान का एहसानमंद हूं, ता उम्र में माँ तेरे एहसान का। मेरे लिए थी बन गई तू, मेरे लिए थी बन गई तू, माँ मेरी आहन रुबा, आहन रुबा कहते हैं कवच को, गम ने किया मेरी खातिर तूने अपनी जान को। ये बात बिल्कुल 100% मेरे को ठीक महसूस होती रही। माँ का दिल कैसा होता है मैं एक अपनी छोटी सी बात से बताऊंगी कि माता पिता को बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। हर टाइम वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक रहें, हंसते खेलते रहें। माता जी का ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी हुई। 10 दिन के बाद हॉस्पिटल से घर लाया गया उनको। घर रह रहे थे तो दवाइयाँ सामान घर से कुछ बाजार से खरीद के लाना था, तो मैं दवाइयाँ और सामान लेने के लिए चली गई, माता जी की सारी व्यवस्था करके।
रिमोट वाली बेल उनको दे के, और जो साथ में रह रहे थे उनके घर वो बेल लगा के कि मम्मी अगर बेल बजाएंगे तो आप प्लीज जाके उनको एक बार देख लेना। तो मैं चली गई जब बाजार, सामान मैंने सब खरीद लिया। मैं वापस आ रही थी कि बहुत जोर से आंधी तूफान आया और मैं एक दुकान पर रुक गई। भाई इतनी आंधी तूफान में मैं कैसे जाऊंगी। तो माता जी घर पर अकेले थे तो उन्हें चिंता तो हो ही रही थी। बाय चांस ऐसा हुआ मेरे फोन में बैटरी भी उस दिन खत्म हो गई और मम्मी फोन पे फोन किए जा रहे पर बैटरी मेरी खत्म हो गई थी तो फोन नहीं लग रहा था। माँ का दिल देखो, छाती कटी हुई है, तारों से सिली हुई है और मेरे लिए चिंतित है कि बच्ची तूफान में फंस गई। उन्होंने, लाइट भी चली गई तो वो बेल भी ना बज सकी। जैसे तैसे बिस्तर से उठी तो छड़ी के सहारे उन्होंने स्टील की रेलिंग जो सीढ़ियों की होती है वो बजाई। तो ऊपर से साथ वाले दौड़ के आए तो बोले आंटी क्या हुआ। बोले कुछ करो, मेरी बच्ची तूफान में फंस गई। मैंने भी दुकान से किसी और का फोन लेके उनको फोन किया। मैंने कहा भैया घर में मम्मी ठीक नहीं है और मेरे को फोन करना है, आप प्लीज मेरे को फोन करने दें, मम्मी चिंता कर रहे होंगे। तो उन्होंने फोन करने दिया। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मैं दुकान पे खड़ी हूँ, आप चिंता ना करें। मम्मी कहते बेटे मेरे को चिंता इस बात की हुई कि इधर गली में पानी भरा, तू आएगी तो डूब जाएगी उसमें, तू दूसरी तरफ से आई हो। ये माँ का दिल है जिसके लिए मेरा ये जीवन भी थोड़ा है। उनके एहसानों का बदला देने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए परलोक में उनका हर प्रकार से शुभ हो, यही कामना मैं बार बार करती हूँ और अपने जीवन से उनके लिए कुछ निकाल पाऊं, ऐसा मेरा भाव है। सबका शुभ हो, सबका धन्यवाद। और अंत में आप भी जो अपने भाव प्रकाश करना चाहते हैं वो एक एक दो दो मिनट में अभी कर सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम की अपनी सीमा है। वो भगवान की शिक्षा में सिर्फ शरीर नहीं हिलता कि हम सत्संग में गए हैं और ताली बजाई है, सिर हिलाया और आ गए हैं। यहाँ दिल हिलते, यहाँ वाकई आंखें बनती हैं, चश्मे लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत पवित्र त्योहार ये पर्व, माता पिता संतान पर्व। मैं पुनः बात को दोहराऊंगी, हमें कल के लिए आज देना होगा। हमें कल के लिए आज देना होगा। जब जब हमारे त्योहार, हमारे पर्व ऐसे होंगे तब तब हमारे घर में स्वर्ग से नजारे होंगे। स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए
हमारा दूसरा कदम होगा भाई बहन का पर्व, जो 19 और 20 फरवरी को मनाया जाएगा।